हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे और मैं आज सर्वेइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड चेन एंड टेप सर्वे के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो ना देख रखे हो तो जाइए जाकर के देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि जिससे आपको आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि हमारा जो है यानी चेन एंड टेप सर्वे के अंदर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, उसके अंदर मैंने बताए थे कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, और उसमें मैंने डायरेक्ट मेथड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर। उसके जो भी मेथड्स है 3, उसको अच्छी तरह से आज एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर रखिए, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा, जैसे कि मैंने बात की आपको, इनडायरेक्ट मेथड। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो क्या कहता है कि दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द ग्राउंड इज रेगुलर और इवन। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्क इतना ही है कि आप जब भी डायरेक्ट मेथड से स्लोपिंग ऑन ग्राउंड करोगे, चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड करोगे, तो उसमें हमारा सरफेस जो रहेगा अनइवन रहेगा। डायरेक्ट के लिए अनइवन और इनडायरेक्ट के लिए इवन रहेगा, यानी रेगुलर रहेगा। किस तरह से, आइए मैं बता दूं कि रेगुलर और इवन में आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आप कंफ्यूज ना हो। कि मान लीजिए हम स्लोपिंग ग्राउंड देख रहे हैं और उसमें हमारा फ़र्क कितना है कि यहाँ से जा रहे हैं तो इतना एरिया हमारा जो भी है अपॉन, मतलब खाड़ी, मतलब खड्डे एरिया में है, मतलब ये इतना। और इसके बाद हमारा जो जाएगा वो स्ट्रेट, मतलब हमारा जो भी स्ट्रेट जा रहा है ये हमारा स्ट्रेट में है। और उसमें जब भी मैंने डायरेक्ट मेथड में बात किया था उसमें हमेशा ऊपर नीचे उबड़े खबड़े जगह होगी। जी हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं आगे। क्या कहता है कि इन दिस मेथड, जी हाँ, इन दिस मेथड फर्स्ट स्लोपिंग लेंथ इज मेजर्ड एंड देन हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज कैलकुलेट। जी हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम जो भी होगा स्लोपिंग डिस्टेंस की लेंथ को मेजरमेंट कर लेंगे और हमारे हॉरिजेंटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह से, इसके 3 मेथड है, आइए उन 3 मेथड को हम बारीकी माध्यम से समझे। तो पहला कौन सा आता है हमारा, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, मेजरिंग स्लोप ऑफ ग्राउंड। जी हाँ, मेजरिंग स्लोप ऑफ ग्राउंड में क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन के माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से पहले समझेंगे कि इन दिस मेथड द स्लोपिंग लेंथ आर मेजर्ड विद द चेन। जी हाँ, क्या कहता है कि हमारा जो भी स्लोपिंग यानी जो स्लोप हमारा एरिया रहेगा, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में बता दिया था। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हो तो मैं बता दूं कि स्लोप किसे कहते हैं कि अगर मोर देन 3 डिग्री, जी हाँ, मोर देन 3 डिग्री अगर हमारा पृथ्वी से सरफेस उठा है जमीनी सतह से यानी पृथ्वी की सपाटी से, तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारा ग्राउंड स्लोपी ग्राउंड है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इन दिस मेथड द स्लोपिंग लेंथ आर मेजर्ड विद द चेन। जी हाँ, वो स्लोप ग्राउंड को हम चेन, स्लोप डिस्टेंस को हम चेन से मेजरमेंट कर लेंगे। इसके बाद द एंगल्स आर मेजर्ड बाय यूजिंग क्लैनोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लैनोमीटर आप देख रहे हैं, नाम दिया है। ये क्लैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट आप खुद भी घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी मैं ड्राइंग भी बना करके रखा हूँ। ड्राइंग के भी माध्यम से आज मैं आपको इजीली वे से समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसकी ड्राइंग को देख लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से यहाँ पर ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है नीचे, और इसके बाद ऊपर एक पाइप यानी एक नली जैसी संरचना रहती है। और यहाँ पर हम आँख की मदद से हम ऊपरी भाग को देखते हैं। जो हमारा, मान लीजिए कि हमारा अगर स्लोप कुछ इस तरह से है, मतलब यहाँ पर हमारा कुछ स्लोप है और यहाँ पर हम सर्वेयर यानी मेन जो सर्वेयर खड़ा है नीचे, और ऊपर यहाँ पर हेल्पर जो स्टाफ यानी रेंजिंग रोड लेकर के खड़ा रहेगा, उसको हम अगर बाइसेक करेंगे तो हम यहाँ से इस स्लोप कितनी ढाल है या स्लोप कितने ढाल पर है उसका यहाँ पर हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और घर पर किस तरह आसानी तरह से हम बना सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर हम लेंगे सेट स्क्वायर। जी हाँ, सेट स्क्वायर यानी प्रोटेक्टर जो हम यूज़ करते हैं मापने के लिए कोई भी एंगल। और इसके बाद ये हमारी पाइप जो मैंने रोलर स्केल से निकाली है, इसके बाद ज्वाइन किया जा सकता है रोलर स्केल में, तो ये इसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर मैंने इरेजर का यूज़ किया है। इसकी जगह पर ये जो धागा है, इसकी जगह पर आप पतले वाले धागे का उपयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लेंगे वो हमारा 1-1 mm का भी वेरिएशन आ सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं समझने के लिए आपको बताऊँ तो मान लीजिए हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, और इसके बाद यहाँ से हम इस लोड को यहाँ पर इसकी सेंटर से, यह सेंटर आप देख रहे होंगे, इस सेंटर से पकड़ेंगे और पाइप यहाँ पर रहेगी। मतलब यहाँ से मैं जो भी बाइसेक करूँगा, यहाँ पर आई मतलब अपनी आँख के माध्यम से यहाँ से मैं आगे देखूँगा और बाइसेक करूँगा, और ये एंगल मतलब मैं यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ। मतलब मान के चलिए इसको मैं उठा लेता हूँ एक बार 2 मिनट के लिए। जी हाँ, यहाँ पर मैंने इसको उठा लिया और इतनी एंगल पे मैं अगर इसको बाइसेक करूँ और इसके बाद देखूँ तो मेरी डिग्री कितनी आई वह समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम बाइसेक करके यहाँ पर जान सकते हैं हमारा स्लोप, मतलब इतने एरिया पर रहेगा तो मेरा स्लोप 60 डिग्री यहाँ पर बता रहा है। तो कुछ इस तरह से हम स्लोप को जान सकते हैं कि वह कितनी डिग्री पर आ रहा है। फिर मैं अब आपको बताऊँगा कि इसकी मदद से हम डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, मतलब इसकी फॉर्मूला को पहले हम डिराइव कर लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि हमारा कुछ इस तरह से स्लोप है। जी हाँ, डायरेक्ट, क्योंकि हम इनडायरेक्ट रेंजिंग कर रहे हैं तो हमारा स्लोप डायरेक्ट होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर जो भी हमारा सर्वेयर रहेगा वह क्लैनोमीटर लेकर के खड़ा रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर हमारा जो भी सर्वेयर रहेगा वह क्लैनोमीटर लेकर के खड़ा रहेगा, और यहाँ पर जो भी रहेगा सर्वेयर वह स्टाफ के माध्यम से इसे रेंज करेगा, और इस यहाँ से हम चेन लाइन भी फेंकेंगे। जी हाँ, तो ये हमें इसकी लेंथ भी हमें पता चल जाएगी, और यहाँ से हमने इसको बाइसेक भी कर लिया, मतलब इसकी हमें एंगल भी पता चल गई। जी हाँ, तो अब हमारे पास इसका डायमेंशन हो और हमें हमारे पास डिग्री मिली हो स्लोप की, तो हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। किसके फॉर्मूला से? तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े ही होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम कोस की फॉर्मूले के आधार पर, जिसका फॉर्मूला क्या है कि लंब यानी आधार अपॉन कर्ण। जी हाँ, यानी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जी हाँ, तो उसकी मदद से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जानना हो तो हम इजीली ये बता दूं कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला साइन, कोस या फिर टेन का निकालना चाहते हो तो एक इजी फॉर्मूला है जिसे कहते हैं लाल बटे काका। जी हाँ, हमारा है पहला साइन का। जी हाँ, ये हमारा पहला साइन का हो जाएगा, और दूसरा हमारा कोस का, और तीसरा हमारा टेन का। कुछ इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह? लंब बटे काका, मतलब इसका लंब यानी पहला एल का मतलब लंब, और दूसरा कर्ण। इस तरह से बाकी सब निकाला जा सकता है। आप समझ लीजिएगा, मैंने आपको क्लू दे दिया है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा मेन जो हम कर रहे हैं। हमारा मान लीजिए या ए, बी और सी है, तो इस तरह से हमारा क्या कहा मैंने? कोस थीटा। जी हाँ, कोस थीटा का यूज़ करूंगा, और इसके बाद हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है? आधार बटे कर्ण। जी हाँ, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जी हाँ, बेस हमारा कौन सा है इसमें? ए बी, और इसके बाद हाइपोटेनियस हमारा आएगा बी सी। जी हाँ, अब इसके बाद मुझे ए बी यानी ए बी हमारा डी यानी डिस्टेंस का, ए बी का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो मैं ए बी को करता बनाऊंगा। तो ए बी इज इक्वल टू, मेरा कोस इधर चला जाएगा, तो बी सी इंटू कोस थीटा। जी हाँ, और हमारा जो भी हमारा ये है ए बी, इसे हम एल यानी कह सकता हूँ ये हमारा डिस्टेंस है। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा जो भी बी सी है, मैंने चेन लेंथ उपयोग किया तो इसके लिए एल, मतलब एक चेन लेंथ बराबर हमारे जो भी रहेगी डिस्टेंस उसे हम एल कहेंगे। तो एल इंटू कोस थीटा कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम आसानी पूर्वक इसे फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, अब आगे बात करते हैं हमारा दूसरा मेथड। जी हाँ, दूसरा मेथड हमारा आता है इसके बाद डिस्टेंस इन लेवल मेजरमेंट। जी हाँ, इसमें आप जो भी हमारे इक्विपमेंट की मदद से, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के मदद से समझे, इसमें भी वही लिखा है कि द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द पॉइंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉम्प्यूटेड। जी हाँ, इसकी मदद से हम कोई भी हमारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, यानी उसकी गिनती की जा सकती है। किस तरह से? कि कोई भी हमारा जो भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे कि हमारा हो गया थियोडोलाइट, टेक्योमेट्रिक, या फिर हमारे जो भी हम ऑटो डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए जो हमारा होता है ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट मशीन, तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम आसानी से इस फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, इसका मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन हमारे जो भी आएंगे इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, उसमें आपको जरूर बताऊंगा, और थियोडोलाइट और टेक्योमेट्रिक में जरूर आपको जिक्र इसका करूँगा। लेकिन अभी समझते हैं इसके बाद आगे जो मेन है हमारे इस चेन सर्विंग में। इसके बाद बात करते हैं हाइपोटेंशियल अलाउंस। जी हाँ, ये क्या कहता है कि मान लीजिए अगर हमारा कोई भी चेन लेंथ जो भी हम निकाल रहे हैं, स्लोपिंग लेंथ जो भी गिन रहे हैं, चेन लेंथ जो मैंने बताया ए से बी की तरफ जो भी चेन डालेंगे वो हमारा एल, यहाँ पर मैंने कहा उसको हम ले लेंगे। लेकिन क्या यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो हमारा नीचे डिस्टेंस रहेगा जिसकी सापेक्ष में हम उस चेन लेंथ को गिन रहे हैं, जिसकी प्रोपोर्शनल में उस चेन लेंथ को गिन रहे हैं बी से सी की तरफ, क्या वह चेन लेंथ ऊपर रहेगी? नहीं, वहाँ पर एरर आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से बी से सी पॉइंट को मैं ऊपर की ओर ट्रांसफर करूँ, लेके जाऊँ, या फिर ए पॉइंट को ही नीचे लेके आऊँ, तो ए और ए डैश जितनी एरर निकलेगी, तो वो हमारी एरर कितनी रहती है उसको कैलकुलेट करने के लिए उसको ही हम कहते हैं हाइपोटेंशियल अलाउंस। जी हाँ, उसी एरर को। तो उस एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट करते हैं, आइए हम समझते हैं। वही हमारा कोस वाला ही लेंगे जूना। जी हाँ, कोस वाले को ही ले लेते हैं। कोस में क्या कहता है? कोस थीटा हो गया हमारा। पहले हम लिख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या निकालना है हमको? जी हाँ, ए डैश इज इक्वल टू, तो ए डैश हमारा क्या होगा? ए बी माइनस ए डैश बी। जी हाँ, तो यहाँ पर ए बी माइनस हमारा ए डैश बी। जी हाँ, अब हम पहले ए बी का मान निकालना है, तो उसको निकालने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स हम ए बी किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर मैं बताऊँ तो ए बी हमारा यहाँ पर हाइपोटेनियस हो गया, इसका हाइपोटेंस। अब इसके बाद में नीचे बात करूँ, इसका यूज़ करना हो तो मैं कोस थीटा का निकाल करके मैं पता कर सकता हूँ।
तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कोस थीटा लगाता हूँ यहाँ पर। तो कोस थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन कर्ण। तो जी हाँ, बेस हमारा क्या है, BC, ये हमारा BC हो गया, और अपॉन AB, A और B। जी हाँ, अब AB को मैं कर्ता बना देता हूँ और कोस थीटा को यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। AB इज इक्वल टू, जी हाँ, BC अपॉन कोस थीटा। तो जी हाँ, ये BC अपॉन कोस थीटा हमारा AB आ गया। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ उसको BC अपॉन कोस थीटा। जी हाँ, कुछ इस तरह से, और माइनस हमारा A डैश B। जी हाँ, A डैश B हमारा क्या है, वन चेन लेंथ, जिसे हम EL के माध्यम से कहते हैं। जी हाँ, वन चेन लेंथ यानी BC। जी हाँ, उसे भी हम BC के माध्यम से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वन चेन लेंथ हमारा BC है, जिसको हमने ऊपर ट्रांसफर किया है A डैश B, तो इसको हम BC लिख सकते हैं आसानी पूर्वक। तो अब इसे मैं यहाँ पर कहूँ कि इस BC और यहाँ पर भी BC, तो इस BC को मैं बाहर कॉमन निकाल लूँ, BC कॉमन निकल गया तो 1 अपॉन कोस थीटा माइनस, यहाँ पर BC कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर मैं 1 अपॉन कोस है तो उसे मैं सेक लिख सकता हूँ हमारे टिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के अनुसार। तो सेक थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर अभी BC आया, तो BC को ही मैं यहाँ पर वन चैन लेंथ कह रहा हूँ, L। तो हमारा यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A डैश इज इक्वल टू BC हमारा हो जाएगा L, ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1। तो कुछ इस तरह से मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने वही समझाया है कि A डैश इज इक्वल टू L सेक थीटा माइनस 1, जिसे कहते हैं हम हाइपोटेंशियल अलाउंस। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये सारी पद्धति के हिसाब से, सारी मेथड का यूज़ करके हम आसानी पूर्वक हम निकाल सकते हैं अपने स्लोपिंग डिस्टेंस को। तो अब यहाँ तक हमारा जो भी रहता है कि किस तरह से चेनिंग और स्लोपिंग किया जाता है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ मिलते हैं। अब हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा, यहाँ तक आपने देखा इस वीडियो को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।